Good morning to all of you. Today we are going to discuss about the chapter metals and non-metals. So here first part we'll discuss about the properties of metals and non-metals, basically the physical properties, और उसके बाद हम लोग chemical properties के बारे में जानेंगे. Now here also as per the 2021 reduced syllabus, the part extraction of metals is omitted. So before that जितना भी है हम लोग उसको cover up करेंगे. Clear? Okay. Coming to metals, हिंदी में धातु, नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, सल्फर, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स. नाउ मेटल्स में अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 8, 9 में. नाउ पहला जो प्रॉपर्टी होगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो घर में वायरिंग वगैरह में एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर को यूज किया जाता है. नॉन मेटल्स आर, सो यहां से हम लोग एक ही साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस भी जान लेंगे. गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने ई से इसको डेजिग्नेट किया. ये हो गया मेटल्स का. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट बैटरी में यूज होता है, कार बैटरीज, ड्राई सेल, उसमें ग्रेफाइट यूज होता है. ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है. नाउ मेटल्स में भी सब मेटल्स दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स. उसमें हमारा जैसे बेस्ट जो है कॉपर तो है ही, कॉपर वायरिंग होता है, एल्यूमिनियम हो रहा है. सिल्वर भी बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है, सिल्वर. बट सिल्वर का जो पार्टिकुलर यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो तो एक्सपेंसिव है. बट सिल्वर उसका जो कंडक्शन कैपेसिटी है वो मतलब उतना जो वोल्टेज का करंट हम घर में कमर्शियल पर्पस के लिए या हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज होता है, उसके वजह से द वायर विल स्टार्ट बर्निंग. अच्छा. नाउ lead is one of the poor conductor of heat and electricity, Pb. So not all metals are good conductors, not all non-metals are also good conductors except graphite, which is a good conductor of electricity. So this comes the first difference. Now metals having luster. What is luster? Means shining property. Shining property of a metal. कोई भी मेटल लो, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, इनका एक शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, वो ग्लेज, एक ब्राइटनेस, दूर से अगर कोई लाइट गिरता है तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है. दिस इज द लास्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. मेटल्स आर लास्टर्स, नॉन मेटल्स आर नॉट लास्टर्स. ठीक है, ओके. एक्सेप्ट आयोडीन which is a non-metal, except iodine which is lustrous. Iodine is though it is a non-metal, it is lustrous. अच्छा, इसके बाद metals are malleable. What is malleability? The property by which metals can be beaten into sheets. तो जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बाकी जो भी है उनको शीट में हम मतलब जो भी चीज बनाने के लिए यूज किया जा सकता है. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज malleability. अच्छा, लिख लेते हैं malleability. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ductility. Metals are very good means they have ductility property, means they can be drawn into wires. So most ductile metal is gold. Most ductile metal is gold. So एक छोटे piece of gold you can make after when you melt it, it can give a larger long wire. We can make it from a small piece of gold. So gold is the most ductile metal. अच्छा, डक्टिलिटी हो गया. नाउ मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. कोई भी मेटल जब गलता है तो दे डू नॉट दे मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, दे बॉयल एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. सो इनमें से जो भी हम लोगों ने यहां पे लिखा लस्ट्रस, वो नॉन मेटल में नहीं है. Malleability is also not present, ductility is also not present. Metals have high melting and boiling points, non-metals have low melting and boiling points. So yeah, but after studying these properties, there are some exceptions are there. But when you write the difference between metals and non-metals based on their physical properties, you may skip the exception part. You may skip the exception part. अगर कोई individual question आता है
कि एक्सेप्शन लिखना है कि नेम ए मेटल विच इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब लिख सकते हो, बट ड्यूरिंग द राइटिंग द डिफरेंस बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग जस्ट नॉर्मल जो डिफरेंस है वो लिखोगे। क्लियर? नाउ लेट अस स्टडी सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में वी हैव पहला वाला एक्सेप्शन, ऑलरेडी सम ऑफ देम ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, सम ऑफ देम एक्सेप्शंस आर मेटल, जैसे कि हमारा लेड, it is a bad conductor of electricity. Then we have seen non-metals which are like graphite, which is a good conductor of electricity. Now coming to the next part, some exceptions like, देखो metallic जो हमने periodic table में पढ़ा था, alkali metals, most of the metals they are found in solid form, जैसे aluminium, copper, they are found in solid form. But in case of a metal like mercury, which is used in thermometers and barometers, mercury, it is a liquid at room temperature. So here you find another exception, mercury, it is a liquid at room temperature. Coming to the second exception, where we will find that metals like gallium and cesium, they have very low melting point. Already high melting and boiling points था, but गैलियम एंड सीजियम आर टू नॉन मेटल्स, सॉरी मेटल्स, जिनमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, बिकॉज इफ यू टेक गैलियम इन योर palm, द हीट which it will absorb from your palm, by this only it will melt. और आयोडीन के बारे में, which is already I have discussed, iodine is a non-metal but it is lustrous. Can you give one example of iodine which is where it is used commercially? Salt, iodized salt. And if something, this is an extra question, दो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे कोर्स में नहीं है, आयोडीन के वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी लीड्स टू थायराइड डिजीजेस, गोइटर। अच्छा, इसके बाद है हमारा कार्बन। कार्बन इज ए नॉन मेटल। नाउ कार्बन जब हम पढ़ेंगे, कार्बन एवरीवेयर कार्बन इज प्रेजेंट, किसी भी चीज को जलाओ कार्बन विल बी कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन। नाउ कार्बन इज ए नॉन मेटल, जहां पे हम लोग कार्बन के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स। व्हाट इज एन एलोट्रोप? एलोट्रोप इज ए पार्टिकुलर सब्सटेंस जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, केमिकली दे आर सिमिलर। जैसे कार्बन में हम लोगों ने पढ़ा था डायमंड, ग्रेफाइट, फ्यूलरिन, 3, C60, बकमिंस्टर फ्यूलरिन। और उसके बाद उसमें डायमंड इज ए वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन इज लाइक एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स हमारा ग्रुप नंबर 1 में है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। वहां पे क्या होगा, जो भी मेटल्स है, जैसे मैक्सिमम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल, ताकि वो पार्टिकुलर मेटल्स हवा के कांटेक्ट में आने से दे विल रिएक्ट विगोरसली। इफ दे कम इन कांटेक्ट विद वाटर ऑल्सो दे विल रिएक्ट वेरी विगोरसली। तो उससे बचने के लिए इनको केरोसिन ऑयल के नीचे डुबाए रखा जाता है। उसके बाद अगर ये मेटल भी बहुत ही सॉफ्ट है, दिस मेटल्स कैन बी कट विद अ नाइफ। सो these are the particular physical properties and some exceptions of metals and non-metals. Is it clear? समझ में आया? Now, when see the questions which arise from this particular part is the small exceptions which already I have discussed. Iodine, name a non-metal which is lustrous. ठीक है? अच्छा, और एक एक्सेप्शन है, I'm just recalling it again, वो मिस हो गया था। is bromine. Bromine is a liquid non-metal. ठीक है? It is an exception. Bromine is a liquid non-metal. So most of the things where we see in every part of the difference, where in every part, okay, अभी physical properties के बाद we will discuss about the chemical properties of metals and non-metals. So basically
हमें यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेंगे, एक ही साथ हम लोग मेटल और नॉन मेटल के केमिकल डिफरेंसेस को यहाँ पे जानेंगे. नाउ द क्वेश्चन व्हेन इट कम्स लाइक राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे विल गिव लाइक 2 फिजिकल 2 केमिकल. जनरली ऐसे ही आता है कि 2 फिजिकल लिखो या फिर 1 फिजिकल लिखो, 1 केमिकल डिफरेंस लिखो. क्लियर? ओके. कमिंग टू द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल व्हेन इट इज बर्निंग इन एयर, एयर में ऑक्सीजन है, मेटल और ऑक्सीजन मिलके होगा मेटल ऑक्साइड. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी सोडियम और ऑक्सीजन मिलके सोडियम ऑक्साइड. नाउ व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑक्साइड? दिस ऑक्साइड्स इज बेसिकली बेसिक इन नेचर. ठीक है, दिस मेटेलिक ऑक्साइड्स मोस्टली आर बेसिक इन नेचर. देयर ऑल्सो लाइज अनदर एक्सेप्शन. द एक्सेप्शन लाइज वेयर, सी एल्यूमिनियम और जिंक, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म ऑल्सो ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. दे आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ठीक है, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस. दे आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. This type of oxides, if you write basic, it is not correct. So aluminum oxide and zinc oxide, they can both react with acid also, they can both react with base also. As a result, they are called as amphoteric oxides. यहाँ पे नॉन मेटल के साथ डिफरेंस कहां पे आएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड. दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बेसिकली. ओके, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. देखो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म हो गया. अभी मेटेलिक ऑक्साइड अगर वाटर के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स. मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड का आयन क्या है? OH, मेटल हाइड्रोक्साइड्स. नाउ कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड्स ऐसे हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं. दिस टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आर कॉल्ड एज एल्कलीज. सो वहां से हम लोग एक पार्टिकुलर चीज को एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज. सब जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स होगा, सब मेटेलिक हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होगा. दिस विल बी कॉल्ड एज एल्कली. क्लियर? नाउ तो मेटल ऑक्साइड और वाटर मिलके मेटल हाइड्रोक्साइड होता है. नाउ मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड अगेन, मेटल प्लस वाटर H2O, you will get metal oxide plus hydrogen. So for example, if you take for example Mg plus H2O, MgO2 plus hydrogen, hydrogen gas will evolve. So here they can give you balance the equation, या फिर they can give like that कि what happens when metal and what type of gas is obtained when metal reacts with water. तो gas obtained is hydrogen. ठीक है? Even you can expect some tricky questions like a metal react with water to form metal oxide and a particular gas. This gas when comes in contact with a burning candle, it burns with a pop sound. Identify it and give an example of that particular reaction. This type of question you can expect like this. Each and every line is important in your NCERT book. Clear? Okay. Now already metal oxide और water मिलके metal hydroxide होगा. See, you need not to learn each and every metal और water का reaction या मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन. देयर इज ए पार्टिकुलर सीक्वेंस. सी ये जो फॉर्मूला दिया, जैसे आप लोग एलजेब्रा में a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स. इफ यू रिमेंबर दिस पार्टिकुलर एब्रिविएशन मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, देन वो दिमाग में रख के जो भी मेटल दिया हुआ रहेगा उसके साथ में ऑक्सीजन है, आप लोग उसको कन्वर्ट करना है. सिर्फ और सिर्फ एक चीज ज्यादा से ज्यादा याद करना है, वैलेंसी. सपोज एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट होके Al2O3, अगर उसमें AlO लिख दिया तो गलत होगा. तो वैलेंसी यू नीड टू जस्ट रिमेंबर एंड रेस्ट यू कैन रिमेंबर इट फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जो फॉर्मूला दिया है, मेटल प्लस ऑक्सीजन.
ये जो समरी ऑफ दैट पार्टिकुलर रिएक्शन. नाउ बेसिकली जो हम लोग देखेंगे, मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे आर रिएक्टिंग विथ वाटर. वाटर के साथ रिएक्शन होके भी मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. नाउ इन दैट सिनेरियो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर में, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन होगा एंड दोज मेटल्स स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस. नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स, देन व्हाई सच मेटल्स they starts floating on the surface after they react with water? It is because the hydrogen gas which is formed, वो उसका जो bubbles होगा, the gas will form in the form of bubbles, they stick to the surface of the metal, जिसके वजह से buoyancy के वजह से वो float करने लगता है. जैसे कैल्शियम starts floating because bubbles of H2 stick to the surface of the metal. कैल्शियम का जो metallic those structures are there, they starts floating in the particular water के साथ वो जब reaction करेगा, because the hydrogen gas which is evolved and the hydrogen gas stick to the surface of those metals and the calcium starts floating in water. कुछ metals ऐसे हैं जो कि water के साथ cold water या फिर hot water के साथ reaction नहीं करता है. जैसे for example एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगा. सो इफ दे से कि नेम 2 मेटल्स या नेम 1 मेटल which doesn't react with cold or hot water, then this is the answer, aluminum and zinc. Clear? Now these are the certain chemical properties of metals. जो मेटल्स, जैसे देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल, इससे डिफरेंस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन. दिस इज अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्लियर हुआ यहां तक? सो हियर लाइज द फिजिकल प्रॉपर्टीज as well as the chemical properties of both metals and non-metals.